बीजेपी मोदी जी इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। 1% वोट भी अगर कटेगा 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा और एक ही व्यक्ति का हर जगह साइन है। तो ये बड़ा चिंताजनक है। एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। ये बिहार के चुनाव का है, 15 का, 20 का और 24 का। जो 1000 वोट से जिसका निर्णय हुआ जिन विधानसभा सीटों का 2015 में, वो 8 सीटें थी, अंडर 1000। 2020 में इट वाज 11 सीट्स और 2024 में इट वाज 2 सीट, जिसका निर्णय रिजल्ट में which one within lesser than 1000 votes, 1000 to 2000 votes में 2015 में there was 1 seat, 2020 में 12 सीट, 2024 में 10 सीट। 2000 से 3000 में निर्णायक जो सीटें रही हैं, 15 में 6 सीटें जो 2 से 3000 में हारी गई, 2020 में 12 सीटें जो 3000 के अंदर से हारी गई और 2024 में 8 सीटें, यानी टोटल लेस देन 3000 से जो हारी गई सीटें हैं उनकी कुल संख्या 15 में 15 सीटें थी, 20 में 35 सीटें थी और 24 में दिस वाज 20 सीट्स। और अगर आप 5000 के अंतर्गत से अगर आप हारे हैं, चाहे हम हारे हो या भाजपा हारी हो, वो 15 में 32 सीटें थी, 20 वाले चुनाव में टोटल 52 सीट्स थे। जो 5000 वोटों के अंदर से हारे, वैसे 20 के चुनाव में 52 सीट्स थी और लोकसभा 24 के चुनाव में 40 सीटें थी। यानी हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3000 के अंतर्गत है। जो 3000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं और 5000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है, हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 वोट बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। हम मिनिमम लेके चल रहे 1% का। यानी ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया जो चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की, आप समझिए कि एक बूथ पे 10 नहीं, पता नहीं कितने वोटर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 11।
यानी संभावना सोचिए कि कितने वोटर्स का अधिकार जो है ये लोग छीनने का काम करेंगे और नतीजों में कितना भारी अंतर होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। जब हमारे पास डेटा है और हम ये भी बता देंगे कि 77-78 हजार बूथों में महागठबंधन कितना पे जीतता रहा है, क्या ट्रेंड रहा है और कितने पे हारता रहा है, हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी। डेटा है सबके पास। क्या उसी हिसाब से बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते कितना का अंतर आ गया। 30-30 सीटें, 32-32 सीटें जो है मात्र 3000 के अंतर्गत हम लोग जो है, कोई भी पार्टी जो है चुनाव हारी है। यानी एक एक वोट का महत्व रखता है। अगर एक वोट भी अगर कटेगा तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। और जिम्मेदार चुनाव आयोग और भाजपा के लोग होंगे, अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे और नीतीश कुमार होंगे। चाहे वोटर मिले ना मिले, खुद ही साइन करके अपलोड कर दो, जाओ ना जाओ, लेकिन हमको संख्या जो है पूरी करनी है। पूरा है, पूरा दस्तावेज दिख रहा है सामने, प्रूफ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ना मिलेगा, ना हम लोगों की राय मानेगा, ना ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा। मेरा फोटो लगा करके मिस इन्फॉर्म्ड एक ट्विटर पे एक पोस्ट कर दिया जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोल रहे तो बताओ ये वीडियो झूठ है कि नहीं है। अखबार पे केस करो कि जलेबी नहीं बिक रही है उस वाले फॉर्म पे। हम तो बता रहे कहाँ के, कौन से विधानसभा का है, कौन से ब्लॉक का है। कई फॉर्म वोटर्स वाले जो है इसमें तो हमारा फोटो भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये, इसमें नाम भी पता चल रहा है लोगों का, और एक ही व्यक्ति का हर जगह साइन है। तो ये बड़ा चिंताजनक है।